नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज माधव और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों, इस एक्ट को पास करने की पृष्ठभूमि क्या बनी, बैकग्राउंड क्या थी? तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पास होने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो एक घोषणा करते हैं और उस घोषणा में 20 फरवरी 1947 को जो घोषणा की जाती है उसमें ये कहते हैं कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ उत्तरदायी हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। मुस्लिम लीग ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस घोषणा का विरोध करने का कारण यह था कि उत्तरदायी हाथों का मतलब है मुसलमानों को सत्ता से लगभग बेदखल करना, यानी मुस्लिमों को सत्ता से लगभग विमुख कर देना। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने फिर बाद में भारत में कहा कि हमको भारत का विभाजन चाहिए और इसलिए उन्होंने विभाजन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। इसी दौरान 3 जून 1947 को पीएम एटली ने घोषणा की कि इस संविधान को, जो संविधान सभा 1946 में बनकर के तैयार हुई थी, इस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान किसी क्षेत्र में लागू होगा या नहीं लागू होगा, वो वहां का क्षेत्र निर्धारित करेगा और वो उसको स्वीकार करें तो लागू होगा, नहीं स्वीकार करेंगे तो नहीं लागू होगा। दूसरी घोषणा क्या की, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया और वो प्लान क्या था दोस्तों, भारत के विभाजन का प्लान था। यानी इंडिपेंडेंट 2 राष्ट्रों की घोषणा कर दी जाए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इसी को माउंटबेटन प्लान कहा गया और उस अलग अलग राष्ट्रों को तैयार, यानी अलग अलग राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया जिनका नाम था रेडक्लिफ। इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान की और भारत और बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और जो वर्तमान पाकिस्तान है उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो इन दोनों की लाइन को रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। इन दोनों की बाउंड्री को रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं क्योंकि रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज अधिकारी ने इसे बनाया था। तो खैर, कुल मिलाकर के भारत के विभाजन की आधारशिला रखने का प्लान किया गया। इसी प्लान को कहा गया माउंटबेटन प्लान और इस प्लान को, इस घोषणा को स्वीकृति दे दी गई। मुस्लिम लीग के द्वारा भी यस कर दिया गया और कांग्रेस के द्वारा भी यस कर दिया गया। दोनों ने जब यस कर दिया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हो गया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता क्या थी, पहला प्लान क्या, पहली क्या विशेषता थी कि ब्रिटिश राज भारत से 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। स्वतंत्र का मतलब खुद में अपना तंत्र विकसित करना और संप्रभु का मतलब इंटरनल एंड आउटर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी, यानी भारत के पास आ जाएगी। इसके साथ साथ विभाजन कर दिया गया दोनों राष्ट्रों का, भारत का विभाजन कर दिया गया 2 राष्ट्रों में, संप्रभु राष्ट्र भारत और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान, ऐसे 2 राष्ट्र बना दिए गए। और राष्ट्रमंडल में शामिल होना या ना होना, यह
पाकिस्तान और भारत के डिसीजन के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी राष्ट्रमंडल में शामिल होना, इसका डिसीजन करेंगे भारत और या पाकिस्तान स्वयं करेंगे। अब आपको जानना यह भी स्वाभाविक है कि राष्ट्रमंडल क्या है। तो राष्ट्रमंडल दोस्तों उन राष्ट्रों का समूह है जिन राष्ट्रों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी। उन राष्ट्रों के समूह को राष्ट्रमंडल बोला जाता था। अब इसमें शामिल होना या ना होना ये भारत और पाकिस्तान के निर्धारण करने पर छोड़ दिया गया। यदि वो निर्धारित करेंगे शामिल होना है तो होंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे। इसके साथ साथ वायसराय का जो पद था भारत में, जिसके दम पर ये सभी कुछ चल रहा था, उस पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर गवर्नर जनरल का पद भारत में सृजित कर दिया गया। जो वायसराय की शक्तियां थी गवर्नर जनरल को मिल गई। और गवर्नर जनरल जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जो भारत की नई कैबिनेट गठित हुई है, उस नई कैबिनेट गठित होने के बाद उस कैबिनेट की सिफारिश पर जो ब्रिटिश ताज है वो ताज उसकी नियुक्ति करेगा। यानी कैबिनेट भारत की है, सिफारिश कर रही है ब्रिटिश ताज को, और ब्रिटिश ताज की घोषणा के बाद इसकी नियुक्ति होगी गवर्नर जनरल की। लेकिन ब्रिटिश ताज ने अगर नियुक्ति की तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत होगी। तो कुल मिला के वह ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन नहीं होगी। अब किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देना या ना देना यह गवर्नर जनरल का अधिकार का विषय था। गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वह किसी विधेयक पर स्वीकृति दे या ना दे। इसके साथ साथ और क्या हुआ, राज्य सचिव जो भारत का था, यानी राज्य सचिव कौन था? जो इंग्लैंड में बैठा है और इंग्लैंड की कैबिनेट का एक सदस्य है। इंग्लैंड की कैबिनेट का एक सदस्य है जो भारत के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते थे राज्य सचिव। और वो उसकी जवाबदेही किसके प्रति थी? इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही। तो कुल मिलाकर के वो राज्य सचिव भारत के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था अभी तक, अब उसका पद भी भारत से समाप्त कर दिया गया और जब उसके पद की सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को दे दी गई। संविधान सभा जो बनी थी 1946 में बनाई गई थी। उसके बाद क्योंकि भारत का पार्टीशन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी तो दो अलग अलग संविधान सभाएं बनी। तो उन दोनों संविधान सभाओं को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कहा गया कि किसी भी देश का संविधान अपनाने की शक्ति है। यानी ये संविधान सभाएं अपने अपने देश का संविधान तैयार करेंगी और ये संविधान सभाएं अपने देश का संविधान तैयार करते समय, बनाते समय दुनिया के किसी भी देश के संविधान का कोई भी प्रावधान अपना सकती हैं। और दूसरी बात क्या कही कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत में शासन का संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। अब भारत का जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब सोचिए, लेकिन भारत आजाद कब हो जाता है? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो शासन संचालन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश कानून जो भी भारत में अभी तक लागू थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन सभी को निरस्त करने की शक्ति भी संविधान सभा को दे दी गई। यानी इन सभी कानूनों को निरस्त कर सकती है संविधान सभा। ब्रिटिश कानून जो भारत में अब तक चल रहे हैं
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सहित और क्या हुआ, जो रियासतें थी उन रियासतों को भी स्वतंत्रता दे दी गई इस कानून के तहत, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कि जो रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट भारत में या पाकिस्तान में अपना विलय कर दें और या फिर स्वतंत्र रहें। किसी भी एक देश में अपना विलय भी कर सकती हैं भारत या पाकिस्तान में से, और या स्वतंत्र भी रह सकते हैं, स्वायत्त भी रह सकती हैं, किसी में विलय ना भी करें। संवैधानिक प्रमुख जो थे, वो संवैधानिक प्रमुख की बात यदि आती है तो भारत के संवैधानिक प्रमुख को, जैसे आज भारत के संवैधानिक प्रमुख को राष्ट्रपति बोला जाता है, उस समय इस एक्ट के तहत भारत के संवैधानिक प्रमुख को गवर्नर जनरल बोला गया, कहा गया, और राज्यों के प्रमुख को गवर्नर कहा गया। भारत का राज्य सचिव, जो कि अभी तक यहां समाप्त कर दिया गया, तो अब जब ये समाप्त हो गया तो इसके साथ साथ जो सिविल सेवा में नियुक्तियां होनी हैं, जो सिविल सेवकों की नियुक्तियां होनी हैं, वो भी समाप्त कर दी जाएंगी उसके लिए। यानी वो अब सिविल सेवा की नियुक्तियां नहीं करेगा, और जो उसमें आरक्षण की प्रथा लागू थी वो भी अब आरक्षण की प्रथा समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ सिविल सेवा कर्मी जो भी थे, अभी तक 15 अगस्त 1947 तक जो सिविल सेवा में कर्मचारी काम कर रहे थे, जो नियुक्त किए गए थे, उन सभी नियुक्त कर्मचारियों की सभी सुविधाएं वो अब 1947 के बाद भी बरकरार रहेंगी। यानी 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद वो समाप्त नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारी वीडियो की और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।